हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्रीडम एग्रो क्लासेस पे। जैसा कि आज आप सभी को दिख रहा होगा कि हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि एमएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन कैसे और कहां से करें। तो जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं उनके मन में बहुत सारे विचार चलते हैं कि जैसे कि उनको राजस्थान जो राजस्थान से हैं उनको जैसे राजस्थान प्री पीजी करनी चाहिए, या कोई जैसे अदर स्टेट यूपी से हैं तो उनको यूपी कैटेट करनी चाहिए, या फिर उनको सीयूईटी पीजी या फिर आईसीएआर पीजी किस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में उन सभी स्टूडेंट्स के जो डाउट है वो क्लियर करेंगे, और साथ ही हम बात करेंगे कि जैसे किस कोर्स में एडमिशन लेंगे, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसका जो सिलेबस पैटर्न है वो क्या है, और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो कौन कौन से हैं। तो इसी के साथ चलते हैं आगे। तो जैसे कि इसमें दिख रहा होगा कि 3 मेन टाइप ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर एमएससी एग्रीकल्चर। तो 3 प्रकार के एमएससी एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम होते हैं। पहला है स्टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम। स्टेट जैसे भी मैंने बताया कि राजस्थान के लिए राजस्थान प्री पीजी, यूपी के लिए यूपी कैटेट, एमपी के लिए एमपी पेट। तो वैसे ही अदर स्टेट का अदर सबके अलग अलग होते हैं। उसके बाद आता है अपना आईसीएआर एआईईईए पीजी। तो ये है जो अपना सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए लगता है आईसीआर के द्वारा, और एक है सीयूईटी पीजी। तो अब चलते हैं इसी के साथ आगे। तो सबसे पहले जैसे हम राजस्थान से हैं तो राजस्थान के बारे में बात करते हैं, और अगर आपको कोई और दूसरे स्टेट से हैं तो अगर उसकी जानकारी चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन से स्टेट की एग्ज़ाम की जानकारी चाहिए। तो हम बात करते हैं राजस्थान प्री पीजी। तो सबसे पहले हम इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो देखते हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न में जैसे इसमें कितने टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, किसके, ऑब्जेक्टिव टाइप के। दूसरी बात करते हैं अपन कि जो इसका जो मार्किंग स्कीम है वो क्या है कि अगर अपन एक क्वेश्चन करेक्ट करेंगे तो अपने को 4 नंबर मिलेंगे, और अगर एक क्वेश्चन इनकरेक्ट हो जाता है अपना तो 1 नंबर माइनस होगा, यानी कि 1/4 माइनस मार्किंग है। इसका जो ड्यूरेशन है वो 2 आवर्स का है। अब बात करते हैं अपन इसकी एलिजिबिलिटी की। तो इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है एलिजिबिलिटी के लिए, तो वो अपने को 4 साल की जो डिग्री होती है वो कोई सी भी हो, चाहे वो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर हो, चाहे वो बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर हो, या फॉरेस्ट्री फिशरीज़, या कोई भी जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है उसके अंदर जो 4 साल की जो डिग्री आती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो होनी चाहिए। अब इसमें अपन मिनिमम मार्क्स की बात करते हैं। तो जो जर्नल कैटेगरी के लिए 55% मार्क्स चाहिए। अगर इसको ओजीपी में कन्वर्ट करें तो मतलब कि 5.5, या कई जगह इसमें 6 भी हो जाता है, तो वो अपने को ओजीपी चाहिए। और अपन जैसे रिजर्व कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर और एमबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसके अंदर अपने को 5% का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, मतलब कि यानी कि 50% मार्क्स। तो अगर इसको ओजीपी में कन्वर्ट करें तो 5 to 5.5 ओजीपी चाहिए। अब बात करते हैं कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो उसका प्रूफ यानी कि क्या है वो। तो कैंडिडेट्स हु आर एडमिटेड टू दे यूजी डिग्री प्रोग्राम इन 2019 और लेटर सिक्योर्ड एडमिशन थ्रू ए गवर्नमेंट कंडक्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम। अब इसमें एक नियम यह आ गया राजस्थान प्री पीजी में कि अपने को कौन कौन ये एग्ज़ाम दे सकता है। अब जिन्होंने 2019 के बाद डिग्री की है कौन सी यूजी की, तो उनकी जो डिग्री है ना वो जेट सीयूईटी आईसीआर या कोई भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स के थ्रू होना ज़रूरी है। अगर उसने डायरेक्ट एडमिशन लिया है बिना जेट के या बिना आईसीआर के और उसकी जो डिग्री चल रही है प्राइवेट कॉलेज से, तो वो ये एग्ज़ाम नहीं दे सकता। फिर अपन बात करते हैं कि एज लिमिट। तो मिनिमम इसकी जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर यानी कि 18 साल का होना ज़रूरी है। कब तक, अगर अपन अभी इसकी बात करें जो 2025 में लगा था उसकी, तो उसका था 31 अगस्त 2025। अब जो 26 में लगेगा तो उसकी जो एग्ज़ाम डेट आएगी उस हिसाब से अपन इसमें ऐड कर लेंगे। तो मैक्सिमम एज देयर इज़ नो लिमिट। अब आपकी जो सवाल होगा कि सर मिनिमम तो कितनी, 18 ईयर्स। तो मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप कभी भी कितने भी साल के हो एग्ज़ाम दे सकते हो। बात करते हैं, अब आगे चलते हैं। तो बात करते हैं सी यू ई टी पी जी एग्रीकल्चर। अब जो सी यू ई टी पी जी है इसका आपने जैसे कईयों ने सी यू ई टी यू जी का एग्ज़ाम दिया होगा तो इसका पैटर्न तो आप जानते होंगे कि इसमें हर एक सब्जेक्ट के जो वो हैं स्टूडेंट्स वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
लेकिन उनको अपना सब्जेक्ट ग्रुप भरना पड़ेगा और किस में एडमिशन लेना चाहते हैं वो चूज़ करना पड़ेगा। तो अपनी जो एग्रीकल्चर है उसके लिए अपने का कोड है SCQP01, ये एग्रीकल्चर वालों के लिए कोड है। तो अगर आपको जैसे CUET PG का एग्ज़ाम देना है तो आपको पहले ये कोड सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब अपन बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की। तो जो लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न है इसके अंदर टोटल क्वेश्चंस आते हैं 75। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75, ऑल फ्रॉम एग्रीकल्चर साइंस। टोटल मार्क्स 300 मार्क्स, ड्यूरेशन 90 मिनट्स और मार्किंग स्कीम वही अपना राजस्थान प्री PG की जैसे 1/4। और इसमें जो अपन ने आंसर नहीं दिया उसके अपने को 0 मार्क्स मिलेंगे, उसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जिसका पेपर है मीडियम, जो भाई कौन से मीडियम में आएगा, हिंदी या इंग्लिश, तो ये बाइलिंगुअल आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। इसका जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो है कंप्यूटर बेस। जो अपना एग्ज़ाम लगेगा ना इसका एंट्रेंस, वो कंप्यूटर पे लगेगा। तो अपना जो ये था जैसे राजस्थान प्री PG, तो इसमें OMR बेस होता है। किसके बेस में? OMR बेस। तो इसमें कोई कंप्यूटर बेस नहीं है बल्कि ये OMR बेस है। जो ये है वो CBT है, यानी कि कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम है अपना। तो अब इसमें अपन जैसे क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले आते हैं एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन। तो इसके अंदर भी वही अपने को 4 साल की डिग्री होनी ज़रूरी है। वो मैंने पहले बता दिया, जैसे वो एग्रीकल्चर से हो सकती है, हॉर्टिकल्चर से हो सकती है, या फिर कोई अदर स्ट्रीम जैसे एग्रीकल्चर के अंदर। फिर अपन बात करते हैं मिनिमम मार्क्स। वही मिनिमम मार्क्स इसमें है। तो देखो मैंने क्या कहा था कि 55% मार्क्स को अपन OGPA में 6 OGP भी काउंट कर लेते हैं कहीं कहीं। तो इसमें जो अपने को OGP चाहिए वो 6, क्योंकि मोस्टली जो एग्रीकल्चर BSc कर रहे हैं उनके या तो OGP आती है या CGP आता है। तो जो OGP है वो 6.0 होनी चाहिए रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। रिजर्व्ड में जैसे जनरल है और OBC EWS, लेकिन जो SC ST है उनके लिए 5.5 OGP चाहिए। तो अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं ICAR AIEEA PG, ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर एग्रीकल्चर, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो यू मस्ट हैव ए 4 ईयर और 5 to 6 ईयर बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर और रिलेटेड फील्ड, वही हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। नोट, अब इसमें देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स विथ ए 3 ईयर डिग्री और जनरली नॉट एलिजिबल एक्सेप्ट फॉर स्पेसिफिक कोर्सेज एट IARI और NDRI। मतलब कि जिन्होंने 3 साल की डिग्री कर रखी है वो जो कैंडिडेट हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि IARI और NDRI में कुछ ऐसे कोर्स चलते हैं उनमें सिर्फ 4 साल वाले एलिजिबल हैं। अपन इसमें बात करते हैं कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन जिसमें मिनिमम मार्क्स, तो वही जनरल, OBC EWS और UPS के लिए चाहिए 6.66। इसमें लिखा हुआ है कितना, 6.60 लिखा हुआ है, लेकिन अपने को चाहिए 6.66। तो उससे अबोव चाहिए। तो मतलब कि अगर आप कोई भी अगर अच्छी जगह से पढ़ रहे हो तो आपके 7 OGP तो होनी ही चाहिए। इससे कम है तो 6.6 तक चल जाएगी, लेकिन ये कोशिश करो कि आपकी OGP 7 अबव हो, ताकि आगे अगर कोई और एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या फिर कोई अपन जैसे वो एग्ज़ाम देते हैं कोई भी जैसे AFO का, तो इनमें भी कभी कभी क्या है जैसे वो पूछ लिया जाता है, एलिजिबिलिटी होती है इनकी भी एकेडमिक। तो अपन फिर SC ST की बात करें तो इसमें वही 5.6 मतलब कि एक OGP कम चाहिए। एज लिमिट मिनिमम है 19 और अपना इसमें कोई अपर लिमिट नहीं है। फिर एक्रेडिटेशन, योर यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम मस्ट बी ICAR एक्रेडिटेड। अब जैसे कि अब बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप BSc कर रहे हो लेकिन कहाँ से कर रहे हो, वो जो यूनिवर्सिटी है उसको क्या ICAR से एक्रेडिटेशन मिला हुआ है? अगर हाँ तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो, लेकिन अगर उसको ICAR से एक्रेडिटेशन नहीं मिला हुआ तो आप ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो अब अपन इनमें डिफरेंस की बात करते हैं कि तीनों एग्ज़ाम क्या हैं। तो जो ये राजस्थान प्री PG है ये अपना है स्टेट एग्ज़ाम। कौन सा? स्टेट एग्ज़ाम है ये अपना। ये आई यहाँ तक इतनी बात समझ कि कौन सा एग्ज़ाम है? स्टेट एग्ज़ाम है। तो अब इसमें क्या है, अपने को कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। क्या नहीं होगा इसमें? स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी आपको हायर एजुकेशन के लिए। और
इसमें क्या है, जैसे आपने प्री पीजी का एग्ज़ाम दिया और अगर आपके अच्छे नंबर हैं तो आप अपनी इच्छा से कोई भी कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे एमएससी इन एग्रोनॉमी, एमएससी इन हॉर्टिकल्चर, एमएससी इन सॉइल साइंस। लेकिन जैसे जैसे आपके नंबर कम होते जाएंगे तो आपकी जो डिग्री है, तो एमएससी की जो आप एडमिशन लोगे तो आपको अपने नंबर के हिसाब से मिलेगा, ना कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। यहाँ तक सबके क्लियर है कि इसमें जो एडमिशन होगा वो अपना कॉमन होगा। कॉमन का मतलब, आपने जैसे जेट का एग्ज़ाम दिया था राजस्थान वालों ने, तो उन्होंने जैसे ही उनके नंबर थे उस हिसाब से उन्होंने कॉलेजेस भरी। तो किसी को बीएससी एग्रीकल्चर मिल गई तो किसी को बीएससी हॉर्टिकल्चर मिल गई। तो ऐसा ही इसमें होता है। इसका एग्ज़ाम भी जेट के थ्रू कंडक्ट होता है और राजस्थान प्री पीजी में यही होता है कि आपको अपने नंबर के हिसाब से कॉलेजेस मिलेगी। अब अपन बात करते हैं, सेकंड पे चलते हैं, CUET PG। अब जो ये CUET PG है ना, ये भी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम ही है, मैंने बताया जैसा कि। लेकिन इसमें क्या है कि जो CUET PG है इसमें भी अपने को सेम उसी की तरह होता है, किसके, राजस्थान प्री पीजी की तरह। लेकिन इसमें कुछ सेंट्रल की यूनिवर्सिटीज़ हैं, ओनली कुछ ही होंगी, अच्छी वाली तो शायद मुश्किल ही है इसमें। तो उनमें एडमिशन मिलता है, 2-4 कॉलेज ऐसी होंगी अच्छी, तो इसमें 2-4 यूनिवर्सिटी होंगी। वरना इससे अपने को जैसे ज़्यादातर तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलता है, या फिर कोई गवर्नमेंट की जैसे कोई छोटी मोटी यूनिवर्सिटीज़ होती है उनमें एडमिशन मिलता है। फिर बात करते हैं अपन किसकी, ICAR AIPG। अब इसमें क्या है, इसमें अपने को स्कॉलरशिप भी मिलती है। जो अपना ये CUET PG था ना, इसमें स्कॉलरशिप कॉलेज के बेस पे मिलती है कि कॉलेज वाले कितने, जो यूनिवर्सिटी वाले हैं वो स्कॉलरशिप कितनी रखते हैं, क्या है, देते हैं नहीं देते, इसमें कोई फिक्स नहीं है। बल्कि अगर ICAR AIPG, अब इसमें 2 सिस्टम चलते हैं। एक तो इसमें है JRF का, किसका, JRF का, और एक है नॉर्मल। अब नॉर्मल का मतलब है जैसे, अब इसमें पहले मैं बताऊं कि इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्ज़ाम होता है। जैसे अगर आपको MSc इन एग्रोनॉमी करनी है तो आपको जो चूज़ करना है ना, वो एग्रोनॉमी चूज़ करना पड़ेगा पहले फॉर्म भरने से पहले। और आपके जो, इसमें मैंने क्या बताया कि कितने क्वेश्चन आते हैं, इसमें बताया नहीं मैंने कितने क्वेश्चन आते हैं, वो आगे लिखा हुआ है। जैसे ये एग्ज़ाम पैटर्न मोड है, ये भी वही कंप्यूटर बेस है। लैंग्वेज ये केवल इंग्लिश में होता है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। जो ये एग्ज़ाम है ना, ये ओनली इंग्लिश में होता है, हिंदी में नहीं होता। तो ड्यूरेशन है इसकी वही 120 मिनट्स। 120 मल्टीपल चॉइस आते हैं। अब 120 आते हैं ना, उसमें से 20 क्वेश्चन आते हैं अपने जनरल एग्रीकल्चर के। कितने, 20 क्वेश्चंस, ये आ गए जनरल एग्रीकल्चर के। तो और फिर बाकी बचे कितने, 100 क्वेश्चन आते हैं आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक के, जो आपने चूज़ किया है। यहाँ तक आया समझ कि क्या बात कर रहे हैं अपन, कि इसमें जो 20 क्वेश्चन तो आते हैं अपने जनरल एग्रीकल्चर, और बाकी 100 क्वेश्चन जो अपन ने सब्जेक्ट चूज़ किया। तो जैसे आपको MSc एग्रोनॉमी में करनी है तो आपको इसमें चूज़ करना पड़ेगा। जैसे आपको MSc सॉइल साइंस से करनी है तो वो भी आपको इसमें चूज़ करना पड़ेगा कि मुझे MSc सॉइल साइंस से करनी। तो जैसे मैं सॉइल साइंस की बात करूँ, इसका जो ग्रुप है, जैसे कोड 3 है, कौन सा, फिजिकल साइंस में आता है। तो अगर आप फिजिकल साइंस चूज़ करोगे तो आप उससे सॉइल साइंस में MSc कर सकते हो। अब मैं इसमें ये बता रहा था कि कितने 480 क्वेश्चंस वो मार्क हो गया, और वही 1/4 मार्किंग। अब सब्जेक्ट ग्रुप, जैसे अनलाइक CUET, अब CUET में और उसमें तो क्या था कि जैसे अपने को सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे सिलेबस में, जो अपने BSc में जितने भी पढ़े। इसमें क्या है, इसमें जनरल एग्रीकल्चर आएगी थोड़ी, और बाकी जो मेजर सब्जेक्ट्स है ना, तो उनमें से अपने को जैसे एग्रोनॉमी चूज़ की तो एग्रोनॉमी की मोस्टली क्वेश्चंस पढ़ने को मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से तो सबसे बेस्ट रहेगा ये, कौन सा, अपना ICAR AIPG। अब इसमें मैं ये बता रहा था कि 2 मोड होते हैं, JRF का और नॉर्मल का। अब ये क्या फंडा है, अब इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब जैसे मैं बात करूँ एग्रोनॉमी की, तो जैसे एग्रोनॉमी की अपन बात कर लेते हैं कि कितनी, 80 सीट्स मान लेते हैं अपन, किसकी, JRF की। मतलब कि टोटल सीट्स की बात करते हैं अपन, तो जैसे 400 to 500 अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं। अगर आपको इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए कि किस सब्जेक्ट की कितनी सीट्स हैं, तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो अपन 400 to 500 मान लेते हैं। तो अब उसमें से 80 to 90 सीट्स होती है JRF की। अब JRF और नॉर्मल में क्या फंडा है, आपने जैसे MSc एग्रोनॉमिक्स करने का विचार है और आपने एग्ज़ाम दिया इसका ICAR का, तो अब आपने एग्ज़ाम दे दिया, पर अगर आपके रैंक अच्छी आती है, मतलब कि आप जैसे 18 सीट है, तो अगर आप
अंडर 100 आते हो तो आपको इन 80 सीट्स पे जाने का मौका मिलेगा। अब ये 80 सीट्स है क्या? यह है JRF के। इसमें आपको स्कॉलरशिप मिलेगी कितनी? 12,000 रुपये पर मंथ। ये आपको सरकार देगी, ICAR देगा आपको स्कॉलरशिप। किसके लिए? हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप देगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको ये मिलेगा कि आपने अच्छी रैंक हासिल की। फिर बाद में बचती है जैसे बाकी सीट्स बच गई नॉर्मल, अब इनके ऊपर भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, लेकिन अलग अलग यूनिवर्सिटी वाइज। जैसे अपन बात करते हैं IARI, तो उसमें जैसे आपको 5,000 से 7,000 के बीच में मिलेगी। और कोई दूसरी यूनिवर्सिटी है उसमें उसकी अलग होंगे, जो स्कॉलरशिप की फ़ीस वो अलग होगी। सब में अलग अलग है। तो ये समझ आया JRF का और नॉर्मल का। तो JRF किससे होती है? ICAR से, ना कि CUT से और ना ही राजस्थान PG से। तो अब इसमें भी आपको लगभग सब सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे और इसमें भी आपको लगभग सब सब्जेक्ट पढ़ने को पड़ेंगे, लेकिन इसमें आपको इस सब्जेक्ट स्पेसिफिक पढ़ना पड़ेगा जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। तो मेरे को लगता है आपको यहाँ तक सब समझ आ गया होगा। तो अब अपन जैसे ही बात करते हैं कि बेस्ट क्या है, तो मेरे हिसाब से तो बेस्ट रहेगा कि अपन ICAR का एग्ज़ाम दें। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो आपको पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिलती है और एक आपको इसमें आपका जो सब्जेक्ट मजबूत है वही पढ़ना पड़ेगा। जिस जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि होगी वही पढ़ना पड़ेगा। तो अपन मैं तो इसको अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखूँगा कि आप भी इसको अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी मान करके तैयारी करें। तो जैसे सिलेबस फॉर राजस्थान PG, तो सिलेबस वही है एग्रोनॉमी। अप्रोक्स 14 क्वेश्चन आते हैं, जो पुराना पेपर जो मैंने वो एनालिसिस किया उसके हिसाब से। इसमें वही जो अपन ने एग्रोनॉमी अब तक पढ़ी वही जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, मतलब कि सिलेबस ये सब सेम ही है जो अपन ने BSc की डिग्री में 4 साल पढ़े ना अपन ने, सिलेबस वही है। तो यहाँ तक मेरे को लगता है कि सबका डाउट क्लियर है। तो अब जैसे अपन बात करते हैं ICAR, जितनी भी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है ना, जैसे IARI, NDRI और चौधरी चरण सिंह, PAU, तो ये अच्छे अच्छे जितनी भी है उनमें सब में एडमिशन मिलेगा ICAR से, ना कि अपने को इससे जो ये राजस्थान का लगता है PG और नई CUT से। तो मेरे को लगता है कि आपका यहाँ तक सबका फंडा क्लियर है। तो अब अपन अगर अब आपको चाहिए कि जैसे आपको जैसे इसका सिलेबस तो मैंने दे ही दिया इसमें कि सिलेबस फॉर राजस्थान PG। अगर आपको CUT का या ICAR का किसी का भी सिलेबस चाहिए तो आप हम उस पर भी डिटेल्ड वीडियो बना सकते हैं, तो आप हमें कमेंट करें। साथ ही अगर आपको जैसे ये जानना है कि जैसे जो ये ICAR हैं तो इनमें जो बेस्ट कॉलेजेस है, टॉप रैंकिंग कॉलेजेस, अगर आपको उनकी रैंक वाइज PDF चाहिए तो आप उसके लिए भी हमें कमेंट कर सकते हैं। हम उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना करके लाएंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं, कौन सी रैंक पे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक सब समझ आया होगा कि आपको एडमिशन के लेना कहाँ से लेना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्या करना चाहिए। और अगर कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही अब कई बच्चों का डाउट होता है कि हमें MSc करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो अगर उसके ऊपर भी आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।